अपने भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की अंतरा भाग 2 की कविता नंबर 7 अर्थात काव्य खंड भाग हमारा चल रहा है। तो 7वीं जो कविता है उसमें 2 भाग हैं। भरत राम का मिलन जो कि पूर्ण हो चुका है और दूसरा भाग है तुलसीदास जी द्वारा लिखित या रचित पद, उसका भी हम बच्चों पहला पद्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम उसी कड़ी को यानी पद का दूसरा जो भाग है काव्यांश उसको पढ़ेंगे। इस काव्यांश में बच्चों माँ कौशल्या है, वो अपने पुत्र श्री राम के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी है। इसलिए माँ ये सोचती है कि कैसे भी हो मेरा पुत्र एक बार पुनः घर आ जाए, भले ही वो वापिस चला जाए। जिस प्रकार एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो पानी के वियोग में बिना पानी के तड़पने लगती है, और जैसे उसे पानी में डाल दिया जाता है तो पुनः वैसे ही वो अपनी पानी में अकेलियां शुरू कर देती है। ठीक लगभग ऐसी स्थिति माँ कौशल्या की है कि एक बार मेरे पुत्र श्री राम के दर्शन हो जाए, भले ही वो फिर वापिस चला जाए तो मुझे नई संजीवनी मिल जाएगी। इसी अपेक्षा में, इसी आशा में माँ कौशल्या ये सोचती है कि शायद मेरे बुलाने से मेरा पुत्र नहीं आने वाला, इसलिए उनके द्वारा पालित या पाले गए जो घोड़े हैं, अश्व हैं, जिनका भगवान के साथ बहुत प्रेम था, घोड़े हैं, वो भगवान को देखते ही, राम को देखते ही हिनहिनाने लगते थे। जब से राम गए हैं तब से घोड़े हैं वो दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं, कुमलाते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं। और माँ कौशल्या उन घोड़ों की इस दशा को देखकर बड़ी चिंतित है। इसीलिए उनके बहाने, घोड़ों के बहाने माँ सोचती है कि ये मूक प्राणी हैं, इनकी आवाज तो मेरा बेटा जरूर सुनेगा। अब उन्हीं का आधार लेकर के, उन्हीं से जोड़कर भगवान राम को वापस बुलाने की कोशिश करती है। इसी संदर्भ में, इसी बारे में हम इस काव्यांश में पढ़ेंगे बच्चों। निश्चित रूप से आज इस कविता में जो भरत राम का मिलन है उसमें भाई का स्नेह देखा, और दूसरे भाग पद में आपने देखा कि एक माँ और बेटे के बीच कैसा दुलार है। कहा जाता है माँ तो आखिर माँ होती है, माँ अपने सच्चे दुलार को भुला नहीं सकती। और ठीक इसी बात को याद करते हुए माँ कौशल्या स्वयं के लिए और भगवान द्वारा पालित जो मूक जानवर हैं उनको लेकर बहुत चिंतित है, व्यथित है। इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आज के इस काव्यांश को हम पढ़ते हैं और चलते हैं श्याम पट की तरफ। बहुत सरल सा, आसान सा, लेकिन सुंदर काव्यांश है जो हमें ये बताता है कि हमारा भी मां के साथ प्रगाढ़
प्रेम स्नेह दुलार होना चाहिए। तो पहली पंक्ति है राघव एक बार फिर आओ, फिर माने दोबारा। राघव, भगवान राम का नाम राघव भी है, तो माता कौशल्या अपने पुत्र को राघव नाम से संबोधन करके क्या कहती है, हे राघव, हे राम, एक बार, केवल एक बार, फिर दोबारा, दोबारा वापस आ जाओ, फिर आओ। एक बार आप वन से दोबारा यहाँ अयोध्या में आ जाओ, आप मेरे को एक बार अपने दर्शन करा दो, यही आशा रखती है। राघव एक बार फिर आओ, राघव हे राम एक बार दोबारा पुनः इस नगरी में अयोध्या में आ जाओ। और उसके बाद क्या कहती है, एक बार बाजी बिलो की आपने बहु बन ही सिधाओ। ए राम, बर माने श्रेष्ठ, उच्च कोटि के उत्तम, बाजी घोड़े को कहते हैं, बिलो की देखकर आपने बहु, बहु माने पुनः दोबारा, वन ही जंगल को, वन को, सिधाओ चले जाना। ए मेरे पुत्र राम, एक बार इन श्रेष्ठ गुणों को देखकर, अर्थात इन गुणों की दशा को देखकर, इनकी अवस्था को देखकर आप पुनः या दोबारा अपने वन को चले जाना। लेकिन एक बार आप इन गुणों को जरूर देख लें। फिर क्या लिखा है, जे पाए प्याई पोखी कर पंकज बार बार चुचकार। जे माने जिन्हें, किसके लिए, गोरों के लिए बच्चों, जिन्हें, पाए माने दूध, प्याई माने पिलाकर, पोखी माने पोषण किया, सहलाया या इनको तैयार किया, कर माने हाथ, पंकज माने कमल, वार वार माने बार बार, चुचकार माने पुचकारना। जिन्हें माता कौशल्या क्या कहते हैं, जिन्हें या जिन घोड़ों को दूध पिलाकर आपने पालन पोषण किया, इनको सहलाया, और उसके साथ साथ क्या क्या, कर पंकज यानी कमल जैसे कोमल हाथों से आपने इनको बार बार पुचकारा, दुलारा। इसलिए इन घोड़ों को आपके उन हाथों का, कमल जैसे हाथों का स्पर्श नहीं मिला, इसलिए ये घोड़े दिनों दिन थक रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। ये आगे आएगा साहब, क्यों जीवे ही मेरे राम लाडिले ते अब निपटे बिसारे। क्यों जीवे, अगर आप इनके पास नहीं आएंगे तो माता कौशल्या एक तरीके से भगवान राम को संबोधित करते हुए चुपती बात कहती है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाडले, अब वे क्यों जिएंगे, किस आस में जीवित रहेंगे, क्योंकि क्या कर दिया, ते उनको अब निपट बिसारे, आप उनको पूर्ण रूप से भूल गए। उन घोड़ों की स्मृति है वो आपके मानस पटल से हट गई है। अब आप ही बताइए हे पुत्र, ये घोड़े क्यों जीवित रहेंगे, किस आस में अपना जीवन बचा पाएंगे। इसके बाद अगली लाइन में है, भरत सौ गुनी सार करत अति प्रिय जानी तिहारी। बाद में माता क्या कहती है, भरत है 100 गुनी यानी 100 गुना ज्यादा सार कर देखभाल करता है। हालांकि यद्यपि आपका भाई भरत है वो इन घोड़ों की आपसे भी 100 गुना ज्यादा देखभाल करता है। क्यों करता है देखभाल, अति प्रिय जानी तुम्हारे, क्योंकि भरत को इस बात का पता है कि ये जो तुम्हारे घोड़े हैं वो तुम्हें अपने जीवन से भी अधिक प्यारे थे, इसलिए भरत आपसे भी ज्यादा 100 गुना उनकी देखभाल भी करता है, उनकी सेवा भी करता है। लेकिन होता क्या है, फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी माता क्या कहते हैं, तदपि दीन ही दीन होत झामरे मन हूँ कमल हिम मारे। तदपि फिर भी दिन ही दिन, दिनों दिन होत झामरे, झामरे माने
घोड़े हैं वो कुम्हला रहे हैं, घोड़े हैं वो कमजोर हो रहे हैं, घोड़े हैं वो दुर्बल होते जा रहे हैं। और तुलना किस करती है? मन हूं मानो कमल के फूल पर हिम मारे, हिमपात हो गया। बच्चों, कमल के जो पत्ते हैं उन पर जब हिमपात हो जाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, वो कुम्हला जाते हैं, वो एक तरीके से नष्ट होने के कगार पर चले जाते हैं। इसलिए मन ये आपके अलंकार को बताता है। आगे लिखा मैंने, इसके बारे में देखेंगे हम। तदपि दिनों दिन ही दिन, यानी फिर भी तदपि दिन होत जहां, फिर भी दिनों दिन यानी बहुत ज्यादा देखभाल करता है, फिर भी दिनों दिन ये घोड़े कुम्हलाते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, दुर्बल हो जा रहे हैं और उनकी स्थिति वैसे हो गई है जैसे कमल के फूल पर हिमपात हो जाता है तो वो भी कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। ठीक वैसे ही है पुत्र, तुम्हारे घोड़ों की स्थिति या दशा हो गई है। फिर क्या कहती है? माँ को फिर भी आस है। तो कुछ सुन हो पथिक, कुछ यात्री हैं वन की तरफ जा रहे थे। माँ ने ये सोचा, कौशल्या जी ने ये सोचा कि ये निश्चित रूप से वन में मेरे पुत्र से मिलेंगे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? सुन हो पथिक, हे पथ पर चलने वाले यात्रियों, सुनो मेरी बात, मुझे ढंग से सुनना। मैं जो कुछ आपको कह रहा हूं मुझे आप गहराई से सुनना। जो राम मिले ही बन कहियो मात संदेश, यदि मेरा पुत्र राम आपको मिल जाता है तो आप बन कहियो, जंगल में यदि मेरा पुत्र राम मिल जाता है तो उसे माता कौशल्या का संदेश देना, समाचार देना। कौन सा? कि यही जो ऊपर वाली बात है, माँ आपके बिना आपके वियोग में व्याकुल है और उसके साथ साथ घोड़े हैं वो भी दुर्बल होते जा रहे हैं। ये मेरा संदेश आप राम तक पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है अपने घोड़ों से आसपास से बहुत ज्यादा भगवान को प्यार था, ये सोचकर शायद वो वापिस आ जाएंगे, ऐसी माता की अपेक्षा है या माँ ऐसे आशा रखती है। अंतिम पंक्ति में क्या कहती है? तुलसी मोही और सब हिनते इन हमको बड़ा उपदेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि मात कौशल्या क्या कहती है? मोही, मुझे सबसे ज्यादा इन घोड़ों को लेकर के संदेह है कि संदेह, भ्रम, सबसे ज्यादा मुझे संदेह है, भ्रम है, वहम है कि यदि मेरा पुत्र वापस नहीं आया, भगवान राम वापस आकर इन घोड़ों को नहीं देखेगा, इनको नहीं संभालेगा, तो हो सकता है एक दिन ये घोड़े दुर्बल कमजोर होते होते कुम्हलाते हुए कहीं खत्म न हो जाए। ये माँ के मन में बड़ा अंदेशा है, बड़ा संदेह है। इसीलिए जो भी वन की तरफ जाता है उन्हें माँ कौशल्या बड़े प्रेम से संबोधित करती है और भगवान तक इन घोड़ों के संदेश को पहुंचाने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार आपने देखा इस काव्यांश में विशेष रूप से मूक प्राणियों को माध्यम बना करके माता कौशल्या है वो भगवान को एक बार, सिर्फ एक बार अयोध्या नगरी बुलाने का आह्वान करती है, भले ही वो आकर वापिस चले जाए। तो ये तो थी इस काव्यांश की व्याख्या। अब इस काव्यांश से निकलने वाले जो विशेष बिंदु है उन पर आते हैं बच्चों। तो देखिए विशेष बिंदु, सबसे पहला वही भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य रस है, लेकिन वो कौन सा है? वियोग। वियोग कब होता है बच्चों? जब दो चाहने वालों के बीच में दूरियां हो। तो यहाँ भगवान राम वन में है, माता कौशल्या है वो अयोध्या में है, इसलिए उनके बीच में दूरियां हैं, इसलिए ये वियोग की स्थिति हो गई। गुण इसमें माधुर्य है, सत सत्य इसमें लक्षणा है, छंद छंदबद्ध रचना है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इन पंक्तियों में आपको वर्णों की, मात्राओं की एक रूपता मिलेगी, संख्या है वो निश्चित मिलेगी। अगला बिंदु है जिसमें 6 नंबर बिंदु है, इसमें लिखा है देखो, मन हूं हिम मारे। बच्चों जिन पंक्तियों में मन हूं, मानो, मनु
जानो, जन्म, इस प्रकार के यदि शब्द आ जाते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रकट करते हैं। तो इसमें अलंकार हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और नीचे वाला शायद आप देखते पहचान हुए होंगे, वर्णों की आवृत्ति है बै और बै, अगले में स और स, और तीसरे में पै और पै। जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां आपको पता है कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार काव्यांश के बाद हमारी शिल्प सौंदर्य पर विशेष बिंदुओं पर भी चर्चा हो गई। अब ये कविता नंबर 7 तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए दोनों भाग आज पूर्ण होते हैं। अब आपको इन दोनों ही पदों के, हालांकि पहले पद के शायद आपने प्रश्न कर लिए होंगे क्योंकि प्रश्नोत्तर मैंने भेज दिए थे। अब दूसरा जो भाग है जिसमें पद के 2 काव्यांश थे, उन दोनों के प्रश्नोत्तर भी करने हैं। आप सभी ने इस काव्यांश को रुचि और निष्ठा लगन के साथ देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।